तो किसानों का आंदोलन 43वें दिन माफ कीजिएगा लगातार जारी है और इस बीच आज यानी कि कल नवे दौर की बातचीत से पहले आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। ये बेहद अहम जानकारी है और अहम तस्वीरों के साथ ये खबर आपको हम बता रहे हैं। कल होने वाली नवे दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसान आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर मार्च कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी भी दी इस दौरान कि यह सिर्फ ट्रेलर है, 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। तो किसानों का ट्रैक्टर मार्च वाला प्रदर्शन आपने देखा कि एमपी पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च लगातार पूरे दिन देखने को मिला और इस ट्रैक्टर मार्च की कई खास बात रही और वो खास जो बिंदु उस पर एक बार क्रमवार नजर डालिए। इसमें महिलाएं शामिल हुई थी, बच्चे शामिल हुए थे, बुजुर्ग शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात, बॉर्डर से किसानों का जत्था बहुत कम आया। बॉर्डर पर बॉर्डर सील की प्रक्रिया लगातार चलती रही, लेकिन इस बीच जो ट्रैक्टर्स का काफिला है वो भी आगे बढ़ता रहा। तो सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि केएमपी पर मौजूद थे और अहम तस्वीरें भी उन्होंने आप तक पहुंचाई थी। वैभव, सिंघू पर क्या हलचल है इस वक्त, क्योंकि कल बैठक होनी है विज्ञान भवन में, तो आज की रात भारी है दोनों के लिए ही, फिर चाहे वो किसान हो या सरकार। पूजा, बिल्कुल अमूमन ये होता है कि जब भी कोई फैसले का दिन होता है तो सभी का इंतजार उस फैसले पर होता है, लेकिन कल फैसले की तारीख, कल जो बैठक होगी नवे दौर की, हो सकता है चीज़ें साफ हो जाएं, हो सकता है जो तमाम सवाल हैं वो सवाल खत्म हो जाएं। लेकिन कल के दिन से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज 7 जनवरी को जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया ट्रैक्टर रैली के जरिए और जिस तरह से ये एहसास करवाने की कोशिश की गई कि किसान संगठन और किसान एकता सभी एक साथ इस जंग को लड़ रहे हैं, और इसी जंग का आज नज़ारा आज हमने तमाम हाईवेज पर देखा। केएमपी पर हमने तमाम तस्वीरें देखी, जिस तरह से हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर जो है मौजूद थे, हज़ारों की तादाद में किसान वहां पर मौजूद थे और उन सभी किसानों का यही कहना था कि 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और जब तक नहीं लेगी तब तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन पूजा, एक चीज़ ये है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने उनके 2 बिंदुओं पर बातचीत मान ली है, 2 बिंदु जो सबसे प्राथमिक थे किसानों के। पहला बिंदु इन 3 कृषि कानूनों को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है, कैसे आप इन 3 कृषि कानूनों को खत्म करेंगे। दूसरा बिंदु कि एमएसपी पर कानून लेकर सरकार आए, क्योंकि एमएसपी को लेकर लंबी खींचतान रहती है। एमएसपी को लेकर जिस तरह की स्थितियां देश भर के अंदर रहती हैं सभी इससे परिचित हैं, लेकिन एमएसपी एक भरोसा होती है किसानों का। एमएसपी उस अंधे की लाठी की तरह है जो उसको ये सहारा देती है कि ये आगे चलकर इनकी स्थितियां नहीं खराब होंगी और मंजिल तक पहुंचेंगे। क्योंकि किसान जो अपनी फसलों का उत्पादन करता है, जो बाजार जब जाता है अपनी फसल लेकर, अगर उसको उसकी लागत का पैसा ना मिले, अगर उसको ये भरोसा ना हो, क्योंकि जब से हमारे देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया है उसके बाद से एमएसपी का नोटिफिकेशन हर सरकार देती रहती है। एमएसपी को लेकर सबसे पहले शुरुआत देश के अंदर गेहूं से एमएसपी हुई, फिर अब आज की तारीख में 23 फसलें अगर गन्ने को मिला ले, 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है और इसी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए किसानों का यह आंदोलन जारी है। और बिल्कुल जो किसानों का स्टैंड है वैभव, जो किसानों का स्टैंड है उससे साफ नजर आता है कि वो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि इस बार अगर हम चूक गए तो हो सकता है फिर से गवर्नमेंट तब्दील हो जाए, लेकिन एमएसपी पर कानून कोई नहीं बनाएगा। लेकिन जब हम एकजुट हुए हैं, एकता देखने को मिल रही है, तो क्यों ना इस लड़ाई को अहम मोड़ तक ले जाया जाए। आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं किसान। पूछा, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो ये जो 4 बिंदु हैं जिनमें 2 पर सहमति बनी है, तो शुरुआत में तो ये 2 बिंदु जो हैं वो भी बड़ा टफ लग रहे थे, लेकिन किसानों के आंदोलन से, जिस तरह से किसानों ने तकरीबन आज 43 दिन हो चुके हैं, 43 दिन चल रहे हैं आंदोलन को, 43 दिन तक जिस तरह से किसानों ने इस आंदोलन को लगातार जारी रखा, जाड़ा बरसात
जिस तरह से 3-4 दिनों से पिछले बरसात लगातार हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, उस बारिश में भी किसान डटे रहे। उनके टेंट, तंबू, उनके गद्दे, रजाई सब कुछ भीग गए। उसके बाद भी पूजा यहाँ पर जो भीड़ तब थी वो भीड़ अब है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं से प्रेशर तो जरूर है सरकार पर। हालांकि जो लेटर डिप्लोमेसी चली, वो लेटर डिप्लोमेसी के बाद अब निर्णायक मोड़ पर ये लड़ाई पहुंच चुकी है, और उम्मीद यही है कि कल का दिन इन किसानों के लिए कोई बहुत अच्छा दिन लेकर आए, जिसका इंतजार ये पिछले 43 दिनों से इस बॉर्डर पर कर रहे हैं। तमाम लोग पूजा हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे हम कल के दिन को लेकर बात भी करेंगे। क्या लगता है आपको, कल कुछ स्थितियां सही होंगी? आज जो आपका शक्ति प्रदर्शन का ट्रैक्टर के जरिए, वो शक्ति प्रदर्शन असर डालेगा? देखो, असर तो उस दिन से डालना जरूर हो गया था जब से हमने हरियाणा को पार कर लिया था। तो अब की बात यह है कि इतनी बरसात, इतनी ठंडी में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब इधर बैठे हैं। ये तो इनको आप सोचना चाहिए, ये इनके भेजे में मत है, कोई दिमाग है तो इनको सोचना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, इन लोगों को वोट किसने डाल दिया? ऐसे बेमत लोग जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे माँ बाप, ऐसे बुजुर्ग, हमारे बच्चों जैसे, एक दिन ये बच्चा अपना इधर छोड़कर दिखा दें हमको, एक रात्रि हमारे इधर रहकर दिखा दें हमको। बड़ी संवेदनशील तस्वीरें सामने आई हैं इस प्रदर्शन से। एक नहीं, 1000 तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। तकरीबन 70 से ज्यादा किसानों ने दम तोड़ा इस आंदोलन के अंदर, और 70 से ज्यादा किसानों के उसके बाद भी इन किसानों का हौसला ऐसा है कि अभी भी ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कल स्थितियां अगर साफ होती हैं तो क्या लगता है आपको? कल के हालात पर इतना नहीं हो पा रहा कि इस स्थिति साफ हो जाएंगी, क्योंकि हम तो किसान लोग तो सभी अपने अपने आर पार की लड़ाई में है। क्योंकि ना उनसे कुछ मांग है ना डिमांड है। जो चीज़ थोप रहे हैं बिल, वो हमारा एक ही मानना है कि वो चीज़ हमें वापस करनी, हमें वो लागू नहीं होनी चाहिए। और अगर वो नहीं मानते हैं तो आने वाले दिनों में लोहड़ी और आने वाले दिनों में जो होली है, होला महल्ला है, वो इसी सिंधु बॉर्डर पे, इन्हीं बॉर्डरों पे ही मनाया जाएगा। पूजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी किसानों ने 8वें दौर की बैठक से पहले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने यह साफ कर दिया था कि उनकी आगे की रणनीति क्या कुछ है। 26 तारीख तक का मेन्यू उन किसानों ने अपने आंदोलन का बताया था कि जिस तरह से 13 तारीख को कॉपियां जलाई जाएंगी कृषि कानून की, आज का जिक्र किया गया था, 6 तारीख का जिक्र किया, आज 6 तारीख का जिक्र था कि 6 तारीख को किसान संगठन जो है वो ट्रैक्टर रैली करेंगे। एक दिन पोस्टपोन किया गया और आज वो ट्रैक्टर रैली हुई। शक्ति प्रदर्शन दिल्ली से सटे तमाम हाईवेज पर देखा पूरे देश ने। और इस शक्ति प्रदर्शन के बाद एक चीज और, अब ये कहा गया है कि जन जागृति अभियान जो है वो चलाया जाएगा देश भर के अंदर। किसान संगठन के तमाम नेताओं से पूजा हमने बात भी की, तो उन नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा कि कुछ लोगों को तो ये लगता है कि इस पूरे आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन जन जागृति अभियान चलाकर वो अपनी ताकत सरकार को दिखाने की पूरी कोशिश 20 तारीख तक करेंगे। लेकिन कल जो ये बैठक है, ये बैठक हो सकता है निर्णायक हो। एक सवाल और मैं आपसे ये करना चाहूंगा, सरकार दो मांगे आपकी मान चुकी है, 4 बिंदु थे आपके जो आपने लेटर दिया सरकार को, 2 बिंदु अभी और बचे हैं, लेकिन ये 2 बिंदु वो 2 बिंदु हैं जिनको लेकर ये लड़ाई आपने शुरू की। देखो, पहले के बिंदु तो चलते ही आ रहे थे, अब नए बिंदु को लेकर हम जो ये चाहते हैं ना कि हमारी जमीन को हड़पना, वो बिंदुओं को लेकर हम चाहते हैं कि हम पहले तो हम लड़ते ही आ रहे थे, पहले पे तो लड़ाई थी। अब नहीं, जो इन्होंने काम किया कि हमारी जमीनों को हड़पने का वो कानून इन्होंने किया, हम चाहते हैं कि सभी रद्द हो। हम पहले को और दूसरे को लेकर नहीं, हम सब ही रद्द करा के उठेंगे सारे का। एक चीज और, क्योंकि उस दिन आप लोगों को याद होगा ये चीज कि जब नरेंद्र तोमर जी बाहर निकले विज्ञान भवन से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है और चीजें निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन वहीं जब किसान संगठन बाहर निकलते हैं विज्ञान भवन से, तो उनका स्पष्ट कहना था कि जो स्थिति 5वें दौर की बैठक में थी, एक प्ले कार्ड पर यस और नो लिखा था, उससे बात आगे बढ़ी ही नहीं है इन बिंदुओं पर। नहीं, सरकार का तो काम है अपनी सफाई देना, लेकिन जो किसान लोग 40-45 लोग अंदर गए हैं, उन्होंने अपना पक्ष, अपनी बात तो सामने रखी है ना कि
उससे आगे 1% भी बात नहीं बनी। रही बात आज की जो किसान ट्रैक्टर रैली थी, ये सभी किसान संगठनों का, किसानों का एकता का प्रतीक है, एकता का संदेश है। और हम ये भी चाहते हैं, अगर सरकार, भारत सरकार अगर ये चाहती है, ये मानती है, सम्मान देती है कि देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं, तो 26 जनवरी को परेड में राजपथ पर किसानों को ट्रैक्टरों की रैली जरूर अंदर जाने दी जाए, उसके लिए कोई रोक न लगाई जाए। तो क्या बिल्कुल, आपको ये स्पर्श- लगता है कि 26 तक जो है ये बिल्कुल मसला नहीं वैभव, सुलझेगा? यहाँ पर कुछ जो ऐसा ग्राउंड है? जीरो पर तस्वीरें हैं पूरी तमाम, उम्मीद है हमें कि और किसान जिस तरीके आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं इस बीच, और उनका जो मन है वो साफ तौर पर, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते हैं, आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए अहम जानकारी साझा कर